हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। तो जिसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट सिग्नल है जिनका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस किए थे इससे पहले। तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस किए थे, और फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में मैं आप लोगों को बता दिया था कि मान लीजिए कोई एक्सटी सिग्नल है। चलिए इसका प्रूफ ही कर लेते हैं। और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास एक्स ओमेगा है, तो ई के पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा, ये होगा। तो आइए इसको प्रूव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, इससे पहले हम लोग इसको डिस्कस किए थे। मान लीजिए इसको x1t मान लीजिए। x1t हमारे पास क्या सिग्नल हो जाएगा? ई के पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी, और क्या हो जाएगा? एक्स टी। बोथ साइड हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया, तो ये हो गया x1 ओमेगा इक्वल टू हो गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x1t। यही जनरल फार्मूला है। ध्यान से देखिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी प्रूफ करना सबसे आसान है। तो x1t की वैल्यू ये पुट कर दीजिए। x1t हमारे पास क्या है? ई के पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी एक्स टी ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ध्यान दीजिएगा, ओमेगा नॉट टी जो है वो कांस्टेंट है और ओमेगा फंक्शन है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये देखिए, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स टी और ई के पावर माइनस जे, और यहाँ पे ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट। देखिए दोनों माइनस है तो जे मैंने कॉमन ले लिया, इंटू टी, और ये क्या हो जाएगा? डी टी। ऐसे लिखा जा सकता है। तो ऐसे लिखने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि देखिए ये जो फंक्शन है ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट टी, ठीक है। जब आपके पास ये देखिए एग्जाम्पल एक्स ओमेगा आप लिखते हैं, एग्जाम्पल एक्स ओमेगा इक्वल टू क्या लिखते थे? आप लिखते थे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और लिखते थे एक्स टी और ई के पावर माइनस जे, और यहाँ पे क्या होता था? जो भी होता था ओमेगा टी इंटू डी टी, तो आप एक्स ओमेगा लिखे थे। तो इसी तरह से अगर मैं ऐसे कर दूं एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ऐसे कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये देखिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स टी ई के पावर माइनस जे, रहने दीजिए, ओमेगा की जगह क्या कर दिया आपने? ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट टी, ठीक है, टी, और ये क्या लिख दिए? डी टी। तो आप देखिए इस वाले की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दिया है, और आप लोगों को इसमें वो नहीं है। देखिए कितना आसान है प्रॉपर्टी प्रूव करना। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं।
स्केलिंग प्रॉपर्टी की बात करें, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग में क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक्सटी सिग्नल है, कलर चेंज कर लेते हैं, एक्सटी सिग्नल है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास क्या है, एक्स ओमेगा है। तो एक्स आपके पास क्या है, एटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये हो जाएगा 1/mod एक्स ओमेगा बाई क्या हो जाएगा, ये देखिए ये स्केलिंग प्रॉपर्टी है। तो ये भी बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आसानी से इस प्रॉपर्टी को आप प्रूव कर सकते हैं। अब कैसे प्रूव कर सकते हैं ये देखिए, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए आपके पास ये कोई सिग्नल है, इसको ले लिया आप x1t, x1t किसको ले लिया और x80 को ले लिए, और ये आ जाएगा x1 ओमेगा, आपको प्रूव करके निकालना है, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और क्या हो जाएगा x1t, और ये हो जाएगा e के पावर माइनस j ओमेगा t, और ये क्या हो जाएगा dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये देखिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, x1t की वैल्यू आप x80 रख दीजिए, x80, और ये हो जाएगा e के पावर माइनस जे ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अब क्या हो सकता है, ए टी को आप जेड मान लीजिए, ए टी को आप पी मान लीजिए, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, क्योंकि देखिए आप पी मान लीजिए कि जो ए टी को माने, सॉरी ए टी को आपने क्या मान लिया पी, यहाँ से t इक्वल टू कितना आ जाएगा, p बाई कितना आ जाएगा a। तो आप यहाँ t इक्वल टू अगर इनफाइनाइट रखेंगे तब यही लिमिट चेंज नहीं होगी, तो यही आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा xp और e के पावर माइनस j, और ओमेगा रहने दीजिए, t की जगह पे रख दीजिए क्या p बाई a, और ये हो जाएगा d, ये बताइए क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा डी टी इक्वल टू ए डी टी इक्वल टू डी पी। तो डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी पी बाई ए, तो यहाँ पे आ जाएगा डी पी बाई ए, तो यहाँ से 1/a कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा एक्स पी, और e के पावर क्या आ जाएगा माइनस जे, और ये आ जाएगा ओमेगा, और ये आ जाएगा p बाई ए इंटू डी पी। तो मैं अभी आप लोगों को जस्ट इससे पहले बताया था कि 1/a तो बाहर ही रहने दीजिए, और ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ये रहने दीजिए, ये हो गया आपके पास एक्स पी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, e के पावर ये आपके पास j हो गया, और यहाँ पे लिख दीजिए ओमेगा बाई ए लिख दीजिए ब्रैकेट क्लोज, फिर इसके बाद p, और ये क्या हो जाएगा डी, और p इक्वल टू अगर t पुट कर दीजिए तो फिर से वही फंक्शन आ जाएगा, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1/a, और ये लिख सकते हैं x ओमेगा बाई क्या लिख सकते हैं a। तो सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव के लिए हमने किया है, तो अगर नेगेटिव के लिए करेंगे तो सेम इसी तरह से आएगा, तो इसके लिए हमेशा, इसलिए जनरल हमने कह देंगे कि x 80 का आपका आ जाएगा 1/mod a, और x ओमेगा बाई,
ठीक है। तो ये हमने लीनियरिटी, टाइम स्केलिंग हो गई, टाइम शिफ्टिंग हो गई, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हो गई। तो हम लोग अभी कुछ इम्पोर्टेंट सिग्नल है जिनका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, मैं इसके आगे अब देखिए, कुछ सिग्नल है जिनका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी जो हम बार बार देख रहे हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म हो या आपका क्या बोलते हैं, चाहे लैपलास ट्रांसफॉर्म हो, ये प्रॉपर्टी बार बार यूज हो रही है। तो उन प्रॉपर्टी को मैं लिख दे रहा हूँ जो कि आपको बेसिकली आपको मैं फर्स्ट यूनिट में डिस्कस करूंगा। मैं अभी तो यहाँ से फोरियर ट्रांसफॉर्म से स्टार्ट कर दिया, बेसिक कॉन्सेप्ट में इसको मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स सिग्नल, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये, क्योंकि बार बार यूज हो रही है। प्रॉपर्टी ऑफ, ये देखिए यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म से कोई मतलब नहीं है, इम्पल्स सिग्नल या इम्पल्स फंक्शन कह सकते हो, क्योंकि इसकी बार बार रिक्वायरमेंट हो रही है, तो इसलिए हम इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं, क्योंकि हम आगे यूज करेंगे इसको। क्या पहला है जो हमारा डेल टी है, ये डिफाइन क्या है, ये इनफाइनाइट टी इक्वल टू 0 पे, एंड 0 है अदरवाइज। ये कंप्लीट तब तक नहीं होता, लेकिन इसका एक चीज है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल टाउ एंड डी टाउ इक्वल टू 1। अच्छा, इम्पल्स सिग्नल की कुछ प्रॉपर्टी मैं नेटवर्क में आपको डिस्कस किया हूँ, इस पे ऑलरेडी यूट्यूब पे लेक्चर पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं ये कहाँ से आया, इम्पल्स सिग्नल कहाँ से आया, इसकी कैसे जनरेट हुई, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे मैं सब डिस्कस किया हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इम्पल्स सिग्नल की हो गया। फिर सेकंड देखिए, इम्पल्स सिग्नल जो है इवन सिग्नल है, डेल माइनस टी इक्वल टू क्या होगा, डेल टी, इवन सिग्नल। इवन और तो आप लोग पढ़े ही होंगे, इवन सिग्नल है। इवन सिग्नल है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर डेल टी को मैं रिप्रेजेंट करूं तो एक इम्पल्स यहाँ पे आती है, तो आप चाहे इसमें माइनस करिए चाहे प्लस करिए, हमेशा यही इम्पल्स रहेगी, इसलिए डेल माइनस टी इक्वल टू डेल टी। तो ये बार बार यूज होता है, तो इसलिए हम सेकंड देखिए, अगर इसमें स्केलिंग लगा दें, डेल एल ए टी प्लस बी इक्वल टू, ये हो जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा 1/mod A और डेल टी प्लस बी बाई ए। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। ये देखिए, ये बेसिकली जब डिजिटल कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका यूज है, ठीक है, ये इन प्रॉपर्टियों का। जब आप रैंडम वेरिएबल, रैंडम प्रोसेस पढ़ेंगे, या आपका ऑटो कोरिलेशन पढ़ेंगे, तो ये इम्पल्स सिग्नल का, या आपका डिजिटल कम्युनिकेशन में आप बिट वाइज एरर पढ़ेंगे, तब ये इम्पल्स सिग्नल का, इन सब प्रॉपर्टियों का यूज होगा हर जगह कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सिग्नल सिस्टम में भी बार बार ये यूज हो रही है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो कहाँ से लिखा जा रहा है। तो ये देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, ये देखिए एक्स टी इंटू डेल टी है, ये हो जाएगा एक्स जीरो, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, और क्या हो जाएगा, डेल टी। इसी को थोड़ा से एक ये वर्जन है कि एक्स टी
है, आपके पास डेल टी माइनस टी नॉट है, टी नॉट कोई कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा एक्स टी नॉट एंड डेल टी माइनस टी नॉट। टी नॉट की जगह पे आप ए लिख सकते हैं अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो। ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हो गई। फिर इसके बाद आ जाइए मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बाद कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। आप लोग अभी कन्वोल्यूशन फर्स्ट यूनिट में पढ़े होंगे। एक्स टी कन्वोल्यूशन का सिंबल है स्टार के ऊपर बबल। ये देखिए एक्स टी कन्वॉल्व विथ डेल टी, वही सेम सिग्नल आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स टी। ठीक है, इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन लेते हैं। एक्स टी जनरल, ये आ गया कन्वोल्यूशन विथ, इसको शिफ्टिंग भी प्रॉपर्टी बोलते हैं, एक्स टी माइनस टी नॉट। ये हो जाएगा क्या एक्स टी माइनस टी नॉट। तो अगर कोई ऐसे भी कर सकता है, इसको ऐसे भी अगर आ जाए तो आप इसको समझ सकते हैं क्या, अगर एक्स टी माइनस टी वन दिया है, टी वन कोई कांस्टेंट है, एंड कन्वॉल्व विथ डेल टी माइनस ए दिया है, ए कोई कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा इसका एक्स जो भी है सिंपल ए उठा के रख दीजिए, टी रखिए, टी माइनस टी वन भी रहने दीजिए और माइनस के साथ जो यहाँ पे लगा दीजिए। ये देखिए शिफ्ट कर दिया, इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी हो गई। फिर इसके बाद कन्वोल्यूशन को शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ये डेल्टा टी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, ये देखिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एक्स टी डेल टी। देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये प्रॉपर्टी मैं यूज किया था जब मैं डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया था। तो ये क्या हो जाएगा एक्स जीरो हो जाएगा। तो इसी का थोड़ा सा हम लोग आगे एडवांस वर्जन लेते हैं। ये देखिए ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, अगर आपके पास एक्स टी है एंड ये क्या है डेल टी माइनस टी नॉट है, टी नॉट कोई कांस्टेंट है एंड डी टी है, तो ये क्या आ जाएगा एक्स टी नॉट। चलिए इसको जनरलाइज कर देते हैं। जनरलाइज कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा, इसमें माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स टी, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसको ले लीजिए टी वन एंड इसको ले लीजिए टी टू, कोई भी जनरल लिमिट, और ये एक्स टी हो गया एंड डेल टी टी माइनस टी नॉट एंड डी टी हो गया। तो इसकी वैल्यू होगी एक्स टी नॉट, ये एक्स टी नॉट तब होगी जब टी नॉट की वैल्यू टी वन एंड टी टू के बीच में लाई करे, एंड जीरो होगी जब इसके बीच में अदरवाइज। कोई कॉमन पोर्शन मिलेगा नहीं, एरिया नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर देखिएगा ये हो जाएगा जीरो नेगेटिव से, इसको मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, जीरो नेगेटिव से जीरो प्लस डेल्टा इन डी टाउ, टी भी लिख सकते हैं कोई नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वन होगी। ठीक है, तो इसके बाद ये देखिए
नेक्स्ट ये हो जाएगा 0 से 0 प्लस पे, और ये डेल टाउ एंड डी टाउ, इसकी वैल्यू क्या होगी? हाफ। ये गिब्स ने बताया था, गिब्स फेनोमेना से इसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। फिर इसके बाद 0 नेगेटिव से 0 डेल्टा डी टाउ, इसकी भी वैल्यू क्या होगी? हाफ। सब गिब्स फेनोमेना से है, इसकी एवरेज वैल्यू लिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ डेल्टा टी की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि बेसिकली इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, इम्पल्स सिग्नल की क्या प्रॉपर्टी होती है। आप लोग, मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ गए होंगे इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, तो इम्पल्स सिग्नल तो आप लोग इम्पल्स सिग्नल के कुछ प्रॉपर्टी थे हमने जो आप लोगों को बार बार यूज होती है, तो उसको हमने लिख दिया। फिर एक प्रॉपर्टी और रह गई है, इसको लिख देते हैं। ये देखिए, जिसको डबलेट सिग्नल बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? डबलेट सिग्नल। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है लास्ट प्रॉपर्टी। ये है T1 से T2, और ये है XT, एंड ये आपके पास डेल की पावर n T माइनस टी नॉट, एंड ये हो गया dt। ये डबलेट सिग्नल हो जाएगा -1 के पावर n। ये ऑलरेडी मैं सब डिस्कस करता है, बेसिकली फर्स्ट यूनिट में ये सब आएगा। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये सब फिर से डिस्कस कर दूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। ये टी नॉट इक्वल टू T1 से T2, ये जिसमें एक है डेल डबल डैश को डेल डबल डैश टी, और या इसको डेल डबल डैश टी को ही बोलते हैं डबलेट। क्या बोलते हैं? डबलेट्स। डबलेट्स सिग्नल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इम्पल्स सिग्नल की प्रॉपर्टी थी जो बार बार हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म में यूज होगी, तो इसलिए हमने इसको आपको डिस्कस कर दिया। इस पे बार बार हम न्यूमेरिकल करवाते रहेंगे। अब आइए ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग बता दिए, इम्पल्स सिग्नल की कुछ प्रॉपर्टी थी, वो आप लोग डिस्कस कर लिए। अब कुछ सिग्नल्स और रह गए हैं जिनका हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं कैलकुलेट किया। तो उन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम क्या अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक और है। अभी आप लोग क्या किए हैं, आपने इम्पल्स सिग्नल का है। अब हमें सिग्नम टी और यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। एक है टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा। टाइम, मैं इसको पहले डिस्कस कर देता हूं। ये है टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी क्या कह रही है, आइए ध्यान दीजिए क्या है। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
किसी भी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। क्या है ये ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, मान लीजिए कोई एक्सटी सिग्नल है, एक्सटी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स ओमेगा। ये तो सभी लोगों को पता है। तो अगर मैं डी एक्स टी बाई डी टी कर दूं, अगर किसी सिग्नल को डिफरेंशिएट कर दूं, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाता है जे ओमेगा एक्स। तो जनरलाइज अगर मैं बात करूं तो डी एन एक्स टी बाई डी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जे ओमेगा की पावर एन और क्या हो जाएगा एक्स ओमेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है, इसका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे हम। तो दोस्तों देखो, हमारे पास एक यूटी सिग्नल है। अभी तो हम ये डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी बता दिए, इसका अभी हम यूज बता देंगे। मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगुलर वेव है या आपके पास सिग्नम टी है। अच्छा, सिग्नम टी क्या है थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। सिग्नम टी मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। ये देखिए सिग्नम टी, सिग्नम टी एस जी एन टी, इसको सिग्नम टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, ये होता है टी इज ग्रेटर देन 0 पे ये वैल्यू 1 देता है, एंड टी इज लेस देन 0 पे ये वैल्यू क्या देता है, -1 देता है। और टी इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा, 0 होती है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ये कहाँ से आया। सिग्नम टी बेसिकली ये देखिए यहाँ से आया है। आप लोग यूटी के बारे में जानते हैं, यूटी के बारे में जानते हैं। सिग्नम टी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिग्नम टी इक्वल टू यू टी माइनस यू माइनस टी। ठीक है, आप लोग एक चीज और जानते हैं, यूटी के बारे में भी जानते हैं। यूटी मान लीजिए ये कोई सिग्नल है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं डिटेलिंग में जाऊंगा। यूटी देखिए ये सिग्नल है, यूटी के बारे में आप लोगों को पता है, ये टी है, ये आपके पास यूटी सिग्नल है। और जस्ट इसके नीचे मैं यू माइनस टी बना रहा हूँ। ये टी एक्सिस है, ये भी टी एक्सिस है। ये देखिए आपका 1 हो गया, ये भी 1 है, यू माइनस टी हो गया। ये क्या है, यू माइनस टी। इन दोनों सिग्नल को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इन दोनों सिग्नल को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, मेरा सिग्नम टी सिग्नल आ जाता है। देखिए कैसे, ये आ गया दिस माइनस दिस, ये आपके पास 1 और ये क्या आ गया, -1। बेसिकली टी इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर गिब्स फेनामेना के थ्रू, गिब्स फेनामेना के थ्रू इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यू 0 आती है। क्योंकि देखिए 0 टाइम पे ये वैल्यू 1 दे रहा है, तो अगर 0 प्लस करिए 0 नेगेटिव करिए, 0 प्लस पे कितनी वैल्यू होगी 1, और 0 नेगेटिव पे कितनी वैल्यू होगी। तो अगर आपके पास सिग्नम 0 पे वैल्यू चाहिए, सिग्नम
जीरो पे वैल्यू चाहिए तो आप क्या करिए, जीरो प्लस की वैल्यू कैलकुलेट करिए प्लस जीरो नेगेटिव की वैल्यू करिए, दोनों का एवरेज ले लीजिए। तो जीरो प्लस पे वैल्यू कितनी है, 1 है। जीरो नेगेटिव पे वैल्यू कितनी है, -1 है। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, जीरो। ठीक है, तो यही चीज वहां पे लिखी गई है। आइए आया कहाँ से, तो सिग्नम टी बेसिकली ये सिग्नल होता है। ठीक है, सिग्नम टी ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं और थोड़ा सा इसको और डिटेलिंग कर रहा हूँ सिग्नम टी के बारे में, फिर इसके बाद इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सिग्नम टी के बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए, क्योंकि इसका यूज है जब हम लोग हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे एक एसएसबी जनरेशन में। सिंगल साइड बैंड सरप्रेस्ड कैरियर में दो मेथड होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड एंड एसएसबी, मतलब आपका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म मेथड। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में सिग्नम टी यूज होता है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, उसमें बताऊंगा। तो ये देखिए, अगर मैं इसकी इस सिग्नल को प्लॉट करूं, एफ टी इक्वल टू 1 को प्लॉट करूं टाइम डोमेन में, तो आप बताइए कैसे प्लॉट करेंगे। आप सिंपल 1 को ऐसे प्लॉट कर देंगे, ये देखिए टाइम ले लिया हमने, और ये आपका 1 सिग्नल है, ये प्लॉटिंग हो गई आपके पास, ये एफ टी है। ये एफ टी है, आपने प्लॉटिंग कर दिया। लेकिन अगर मैं देखिए इसमें दो सिग्नल मैं ऐड कर दिया, एक यूटी है, ये क्या है, यूटी है, और इधर क्या है, u माइनस टी है, तब भी ये 1 आएगा। ये क्या है, यूटी है, और ये क्या है, u माइनस टी है, तब भी ये 1 आएगा। ये देखिए किसके इक्वल है, एफ टी के। एफ टी किस दो सिग्नल से मिल के बना है, तो एक चीज तो ये लिख सकते हैं, यू टी प्लस u माइनस टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1। ये कोई कांस्टेंट सिग्नल 1, ये देखिए इसका यूज करेंगे हम। ध्यान दीजिएगा, यू टी प्लस यू माइनस टी इक्वल टू 1, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं अभी आप लोगों को बताया कि जो सिग्नम टी है, सिग्नम टी क्या है, यू टी माइनस यू माइनस टी। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, यू टी माइनस ब्रैकेट में यू माइनस टी की जगह पे लिख सकता हूं 1 माइनस यू टी। अरे भाई, यहाँ से u माइनस टी की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर लिया, क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस यू टी लिख सकता हूँ। ये देखिए क्या हो जाएगा, यू टी -1 प्लस यू टी, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 यू टी -1। ठीक है, तो यूटी की जो डिफिनीशन है यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यूटी इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो, यूटी इक्वल टू सिग्नम टी और +1 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो, 2। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अगर यहां से आप देखिए यूटी को डिफाइन किया जाए, तो गिब्स ने यहीं से बताया था। ये देखिए यूटी को यहीं से डिफाइन किया जाए, ये देखिए जो कहा जाता है कि जीरो पे डिफाइन नहीं, लेकिन गिब्स के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू हाफ होती है जीरो पे। तो यहाँ से देखिए टी इज ग्रेटर देन जीरो पे, आप बताइए सिग्नम टी की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1 + 1 = 2, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड टी इज लेस देन जीरो पे, ये देखिए, ये आप समझ रहे होंगे, t इज लेस देन जीरो पे सिग्नम t की वैल्यू कितनी होती है, -1। -1 + 1 क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन आप देखिए t इक्वल टू अगर जीरो पे मैं बात करूं, t
टी इक्वल टू 0 पे मैं बात करूं तो सिग्नम टी की वैल्यू 0, 0 प्लस 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ वैल्यू आती है। तो वैसे तो 0 पे डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन अगर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर चाहिए तो गिब्स के अकॉर्डिंग 0 प्लस एंड 0 नेगेटिव पे उसका एवरेज वैल्यू ली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूटी को अगर डिफाइन करते हैं, देखिएगा ध्यान से, चलिए ये ले लेते हैं। अगर डिफाइन किया जाए तो यूटी तो यही है, देखिए ना, यूटी सिग्नल यही तो है, यही यूटी है। आपके अकॉर्डिंग जो है, जो बुक में जनरली लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, यूटी, ये देखिए 1 टी इज ग्रेटर देन 0, 0 टी इज लेस देन 0, और 0 पे टी इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों? अगर ऐसे बात किया जाए, क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। देखिए ये जीरो पोजीशन है, ये जीरो पोजीशन है, तो जीरो पोजीशन पे आप देखिए कि क्या वैल्यू है। यहाँ पे 0 भी आपको दिख रही है, 1 भी दिख रही है। तो गिब्स ने इसी को, इसकी एवरेज वैल्यू लिया u0, तो उसने कहा u0 नेगेटिव प्लस u0 प्लस करके हाफ ले लिया एवरेज वैल्यू। तो u0 नेगेटिव तो 0 है, u0 प्लस की वैल्यू कितनी है, 1 है, डिवाइड बाई 2, तो ये कितनी हो जाएगी, हाफ। ये सबका मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में यूज करूंगा, इसलिए ये सब डिस्कस कर रहा हूं। आप लोग इसको ये मत समझिए, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिए, मेरे पास सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो मैं बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नम टी का कई तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम लोगों को एक डिफरेंशिएशन ऊपर प्रॉपर्टी बताया हूं, तो वहां से भी दिखा दिया। अच्छा देखो, यहां से भी निकाला जाता है ए एक्स ए टी इक्वल टू, ये देखो, ये तुम लोग जानते हो ई की पावर माइनस ए टी, ये जानते हो। इसको जब ओपन किए थे तो क्या आया था, ई के पावर माइनस ए टी आया था ना, ए टी, और क्या आया था, यू टी, और क्या आया था, प्लस ई के पावर क्या आया था, माइनस ए टी आया था, अरे प्लस ए टी आया था, और क्या आया था, यू माइनस टी आया था, ये आया था ना। इसको भी आप लोग जानते हो। तो एक चीज और देखो, एक चीज और तुम लोग देखो यहां से, अगर मैं ऐसा कर दूं, क्या, ई के पावर माइनस ए टी यू टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है ना, कई मेथड से बताऊंगा, ध्यान रखना। 1/a+j ओमेगा, ये सभी लोगों को पता है, कैलकुलेट करवा चुका हूं। ई के पावर ए टी यू माइनस टी का भी फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है, 1/a-j ओमेगा, ये भी पता है, बता चुका हूं। अगर दोनों सिग्नल को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, अकॉर्डिंग टू लीनियरिटी सब्ट्रैक्ट ऐड दोनों कर सकते हैं, तो ये देखिए आ जाएगा ई के पावर ए टी यू टी माइनस ई के पावर ए टी यू माइनस टी। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/a+j ओमेगा, और माइनस 1/ क्या हो जाएगा, a-j ओमेगा, ये हो जाएगा।
अब मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया था, अभी आप लोगों को क्या बताया था मैं, कि ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को 1 मिनट ध्यान से देखिएगा, इसको मैं एफ टी मान ले रहा हूँ। एफ टी है क्या, ये आ गया ए टी यू माइनस टी और माइनस ई के पावर ए टी यू माइनस टी। यहाँ तक क्लियर हो? और यहाँ पे ए टेंस टू मैं जीरो कर दूँ, लिमिट ए टेंस टू जीरो कर दूँ। देखिए ये क्या आएगा, ये आएगा यू टी माइनस यू माइनस टी। और ये किसके इक्वल है, ये बताइए किसके इक्वल है, ये है सिग्नम टी। ठीक है, ये है सिग्नम टी के इक्वल है। तो आप देखिए जो सिग्नम टी है, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए ए की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, तो 1 ये क्या हो जाएगा, जे ओमेगा हो जाएगा। इधर बताइए, इधर -1 क्या हो जाएगा, -j ओमेगा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/j ओमेगा आ जाएगा। तो यहां से आपको पता चल गया कि सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, 2/j ओमेगा। ये एक मेथड है जो बेसिक मेथड से हमने इस तरह से कर दिया। आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो दूसरा मेथड देखिए आप लोग, दूसरा मेथड कितना आसान है। तो आपने अभी क्या आपने सीखा, सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, सिग्नम टी होता क्या है, मॉड टी डिवाइड बाई टी। और ये डिफाइन किसके इक्वल होता है, यू टी, और क्या होता है, यू माइनस टी के। ठीक है, ये भी बता चुके। फिर और क्या डिफाइन होता है, 2ut -1 के डिफाइन। और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग क्या निकाल दिए, 2/j ओमेगा। यहां तक क्लियर है। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड देखिए इसका कैसे निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड ये है कि आप डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी लगा दीजिए। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी आपको पता है, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में क्या है, किसी भी सिग्नल का डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी में ऊपर लिखवाया हूं। किसी भी सिग्नल को डिफरेंशिएट करते करते तब तक डिफरेंशिएट करिए जब तक इंपल्स न मिल जाए। तो आइए ध्यान दीजिएगा, सिग्नम टी का ग्राफिकल आप लोग जानते हैं, मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये देखिए सिग्नम टी को ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिग्नम टी को मैं एक्स टी कह दे रहा हूँ, सिग्नम टी को एक्स टी कह दे रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन न रहे। और इसका जब एक्स टी करते हैं तो देखिए ये बन के आता है, और इधर देखिए ये -1 इधर आ गया, ये आपके पास 1 है, और ये क्या है, -1। ठीक है, ये आपके पास एक्स टी का मतलब आप सिग्नम टी समझिएगा, और ये टाइम एक्सिस है। मैं एक्स टी को एक बार डिफरेंशिएट करता हूं, क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं।
ये देखिए, इसके बाद मैं इसको डिफरेंशिएट करने चल रहा हूँ। ये एक्सिस ले लिया टी, ये डिफरेंशिएट कर रहा हूँ एक्स डबल एक्स डैश टी। तो ये बताइए, यहाँ पे ये माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ जीरो है, और जीरो से इधर क्या है, प्लस इनफाइनाइट। माइनस इनफाइनाइट से ये देखिए, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ तक ये देखिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। यहाँ पे एक इम्पल्स मिलेगी, यहाँ पे एक इम्पल्स मिलेगी, कितने की, 2 यूनिट की एक इम्पल्स मिलेगी, जिसका एरिया 2 होगा। क्योंकि देखिए आप ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक यूनिट इधर हो गया, एक यूनिट इधर हो गया, तो यहाँ पे एक इम्पल्स होगा। जैसा कि आप लोग फर्स्ट यूनिट में ही आप लोग डिफरेंशिएशन सीख चुके होंगे। और यहाँ जीरो प्लस से इनफाइनाइट तक ये देखिए फिर कांस्टेंट है, तो यह जीरो हो गया यहाँ। तो एक्स डैश टी आ गया। अब एक्स डैश टी को अगर मैथमेटिकली लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स डैश टी इक्वल टू, बहुत आसान है, 2 डेल्टा टी, 2 उसका एरिया, डेल्टा टी, टी इक्वल टू जीरो पे ये एरिया आ रही है। इस तरह से लिख सकते हो। अब इसमें बोथ साइड फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो, फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो, प्रॉपर्टी लगा दो। अरे भाई डी एक्स डबल एक्स, ये देखिए इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे तो लिख सकते हो, डी एक्स टी बाई डी टी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो भाई, डी एक्स टी बाई डी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 डेल्टा टी, यही तो है ये। तो इसी को डिफरेंशिएट फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो, फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लो, काम हो गया आपका। तो ये हो जाएगा जे ओमेगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स ओमेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1, ये बता चुका हूँ। तो यहाँ से एक्स ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 बाई जे ओमेगा। देखिए यहाँ से भी आप आराम से सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते। देखिए दो जगह से हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नम टी का कैलकुलेट कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, जो आगे हम यूज करेंगे। तो अब देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, सिग्नम टी, आपने क्या सीखा, सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, सिग्नम टी का 1a, सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, 2 बाई जे ओमेगा, 2 बाई जे ओमेगा। तो क्या होता है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। मैं उसको अभी डिस्कस करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कि देखिए सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, जब हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म या एसएसबी जनरेशन में हम उसका यूज करते हैं। ठीक है, कैसे, अब देखिए यहाँ पे डुअलिटी प्रॉपर्टी मैं यूज करके निकाल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ये आया है आपके पेपर में, ये कई बार एग्जाम में आया है। सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आप लोग सभी लोग जानते हैं, अभी मैं कैलकुलेट किया हूँ, 2 बाई जे ओमेगा। आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, मैं इसका यूज करूंगा, अभी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मैं जो पहले पूछा गया वो देखता हूं। आपसे पूछा, ये देखिएगा, आपसे पूछा एक्स टी इक्वल टू 1/पाई टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करिए। यहां से आपको एक्स ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। आप इंटीग्रेशन मेथड लगाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, जल्दी नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन डुअलिटी प्रॉपर्टी आप जानते हैं, तो आप सोचिए कि 1/पाई टी, टी का मतलब ओमेगा, इस तरह का किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, तो आपको तुरंत ये दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि सिग्नम टी जो सिग्नल है, सिग्नम टी
सिग्नल जो है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म सभी को पता है कि 2 क्या होता है, j ओमेगा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से लिख दूं 2/jt का मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, jt का, तो ये देखिए jt का, तो ये आपने बताया हूं मैं क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये देखिए सिग्नम t, और सिग्नम t की जगह क्या लगा देते हैं, माइनस ओमेगा। ये ड्यूअलिटी, सिग्नम t ऑड सिग्नल है, आप लोगों को पता है, ऊपर मैं बना चुका हूं। सिग्नम टी ऑड सिग्नल है तो ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा, लेकिन आपका एम क्या है, आपका था 1/πt निकालना है, तो टी तो मिल गया, जे को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 1 क्या आ जाएगा, जे टी आ जाएगा। 1/jt का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ गया, -π, और क्या हो जाएगा, सिग्नम ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि सिग्नम ऑड सिग्नल है। ठीक है, तो इसलिए माइनस बाहर आ गया, लेकिन आपको 1/πt चाहिए, तो पाई को इधर भेज दीजिए, जे को इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो 1/πt, ये देखिए, और ये हो जाएगा -j सिग्नम ओमेगा, ये देखिए, तो 1/πt का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपके पास आ गया -j सिग्नम ओमेगा। और यही आपका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में यूज होता है, जब भी किसी भी सिग्नल में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करना होता है, तब आपको किसी भी सिग्नल में 1/πt से कन्वॉल्व कर दीजिए। ठीक है, किसी भी सिग्नल में, एसएसपी जनरेशन में यूज होता है इसका। ये कहाँ यूज होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये जो है एसएसबी जनरेशन, एसएसबी का मतलब सिंगल साइड बैंड सरप्रेस्ड, सिंगल साइड बैंड एसएसबी एससी, एसएसबी एससी जनरेशन में यूज होता है, और जिसको बोलते हैं हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, उसमें यूज होता है किसी भी सिग्नल को xt कन्वॉल्व विथ 1/πt, कन्वॉल्यूशन का सिंबल ये है, 1/πt से अगर आप कन्वॉल्व कर देंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री, ये आपका सिग्नल 90 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वहां पे यूज होता है, आप लोग कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इसको डिस्कस करेंगे। हमारा यहाँ पे मेन एम था 1/πt का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना, वो हमने आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने क्या किया है, अभी आपने 1/πt का सबसे इंपॉर्टेंट, ये देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10-10 नंबर में, एक ही ट्यूब में। 1/πt का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या निकाला आपने, जे सिग्नम ओमेगा। अब हमारे पास है, एक है यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना। यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म देखो हम कई मेथड से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फर्स्ट मेथड आप लोग अभी जस्ट जो करंटली चला है उसी से कैलकुलेट करेंगे। यूटी और सिग्नम टी में आप लोग रिलेशन देखेंगे, यूटी इक्वल टू, अभी आप लोग बताए हैं कि होता है सिग्नम टी और +1 डिवाइड बाई क्या होता है, ये रिलेशन आप लोग निकाले थे, इसको अलग अलग लिख लीजिए। कैसे लिख लीजिए, 1/2 में अलग से लिख लिया, और लिख लिया सिग्नम टी डिवाइड बाई 2, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इसका यूज देखिए, इसको ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे कैसे हम डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे, किसका,
यूटी का। देखिए ध्यान दीजिए, आप तो जानते हैं कि डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म सभी लोगों को पता है कि ये होता है 1। वेरी गुड। और 1 का यूजिंग द ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये वाला 1 टाइम डोमेन में है, ये वाला 1 फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, ये ध्यान रखिएगा। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा 2 पाई, क्या आ जाएगा, डेल ओमेगा। डेल माइनस ओमेगा लिखना चाहिए, लेकिन मैं डेल ओमेगा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ डेल टी क्या है, इवन सिग्नल है। अब देखिए 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/2 कर दीजिए, दोनों तरफ 1/2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पाई, और ये क्या हो जाएगा, डेल ओमेगा। वेरी गुड। तो 1/2 का तो हमने निकाल लिया। अब देखिए सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता ही है, अभी कैलकुलेट किए हैं दोस्तों। सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता है क्या, सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म इससे जस्ट पहले आपने कैलकुलेट किया है, वो आया है 2/जे ओमेगा आया था, ये आया था 2/जे ओमेगा। 2/जे ओमेगा। मुझे सिग्नम बाई 2 का चाहिए, तो यहाँ से देखिए सिग्नम t/2 कर दिया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, इधर बच गया 1/जे ओमेगा। अब देखो इसको और इसको दोनों को मैं ऐड कर दूं अकॉर्डिंग टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी इन दोनों को मैं ऐड कर दे रहा हूँ, 1/2 प्लस सिग्नम टी डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा, 1/जे ओमेगा प्लस क्या होगा, पाई डेल ओमेगा। और ये किसके इक्वल है, ये बताइए, ये किसके इक्वल है, ये है यूटी के इक्वल। तो यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा, 1/जे ओमेगा प्लस पाई क्या आ जाएगा, डेल ओमेगा। यहाँ से आपने ये कैलकुलेट कर लिया यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सुनिए, अब रिवर्स चलते हैं। यूटी से ही पता है तो इसमें टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी लगाइए। यू माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, आप बताइए। जहाँ जहाँ ओमेगा है वहाँ माइनस कर दीजिए, तो 1/-जे ओमेगा हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, पाई डेल माइनस ओमेगा होगा। आप लोग जानते हैं डेल माइनस ओमेगा इक्वल टू कितना होगा, डेल ओमेगा होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इवन सिग्नल होता है। इसको इस तरह से लिख लीजिए अगले स्टेप में, यू माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 क्या हो जाएगा, जे ओमेगा, पाई ये क्या हो जाएगा, डेल ओमेगा। अब इसको और इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू टी माइनस यू माइनस टी। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐड होके हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा, जे ओमेगा। पाई डेल ओमेगा कैंसिल आउट, और ये है क्या, ये देखिए सिग्नम टी। तो सिग्नम टी का भी फोरियर ट्रांसफॉर्म यहाँ से भी आ जाएगा। तो सब एक दूसरे से लिंक है। अगर एक कड़ी आपको पता है, दूसरी कड़ी आप जरूर खोज लेंगे कि क्या होगी। ठीक है, तो सिग्नम टी का आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते ही आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमने, अब देखिए यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक तरीके से और कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। टाइम इंटीग्रेशन
ग्रेशन प्रॉपर्टी, टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी क्या है, ये देखिए, माइनस इनफाइनाइट से टी एक्स टाउ डी टाउ, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/j ओमेगा एक्स ओमेगा पाई एक्स जीरो डेल ओमेगा। ये टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है। मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा अभी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको मैं अभी प्रूव भी कर दूंगा। टाइम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। तो पहले मैं इससे, इस प्रॉपर्टी से यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर देता हूं, फिर इसके बाद इसको प्रूव करता हूं, ठीक है। देखिए, आप लोग बेसिक क्लासेस में पढ़े होंगे, जो यूटी है ये कैसे डिफाइन है। यूटी डिफाइन है माइनस इनफाइनाइट से टी डेल टाउ डी टाउ, ये तो आप लोग जानते हैं। अरे भाई आप लोग ये बताइए, डी यू टी बाई डी टी, ये भी जानते होंगे, इक्वल टू क्या है, डेल टी। ये भी रिलेशन आपको पता होगा बेसिक क्लासेस में। यूटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेल टी होता है। तो वहीं से हमने यूटी इक्वल टू ये लिख दिया, ये देखिए, यूटी इक्वल टू ये लिख दिया। तो वही सेम प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं कि देखिए, जो यूटी है इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, ये देखिए, माइनस इनफाइनाइट से टी डेल टाउ डी टाउ, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अभी हमने बताया क्या होगा, 1/j ओमेगा होगा, और ये होगा एक्स ओमेगा। एक्स ओमेगा की जगह पे मैं इसको हटा देता हूं, क्या होगा, डेल ओमेगा। गुड, डेल ओमेगा होगा, बोलिए, 1/j ओमेगा एक्स ओमेगा, और ये हो जाएगा क्या, डेल ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स टाउ है तो यहाँ पे एक्स ओमेगा हुआ था, तो ये हो जाएगा पाई प्लस क्या हो जाएगा, ये बताइए क्या हो जाएगा, पाई, और ये क्या हो जाएगा, एक्स जीरो, तो ये आपका डेल जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डेल ओमेगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और डेल ओमेगा के डिफाइन है, किसी भी वैल्यू पे इसकी वैल्यू तो क्या होती है, 1 होती है। डेल जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/, ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपके पास आ जाएगा 1/j ओमेगा पाई एक्स जीरो का, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डेल ओमेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही तो होगी, एक 1 देता है किस पे, डिफाइन पे, डेल ओमेगा एक्स ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू किस पे रख दोगे, जीरो, जीरो रखोगे तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा ये, इसलिए यहाँ से रख देंगे तो 1/j ओमेगा पाई डेल ओमेगा, तो ये किसका आ जाएगा, यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ से भी ये देख सकते हो।
अब देखो ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, आप लोग एक चीज जानते होंगे, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ, ये देखिए एक होती है कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी ये क्या कहती है, x1t है सिग्नल कोई, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, x1 ओमेगा है, और x2t कोई सिग्नल है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, x2 ओमेगा है। तो आप जानते हैं x1t कन्वॉल्व विथ x2t का फोरियर मल्टीप्लिकेशन इन कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन, तो मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इसको इस तरह से याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। क्या है, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, जस्ट इसका इन्वर्स है। अगर मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन तो कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन तो मल्टीप्लिकेशन इन, इसको लिख सकते हो इस तरह से लिख लो, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, जस्ट इसका वाइस वर्सा है। अगर मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन है तो कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव भी कर सकते हो और देख भी सकते हो कैसे, ध्यान दो। ये देखो x3t को हम लिख सकते हैं x1t कन्वॉल्व विथ क्या होगा, x2t। इसको ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x1 टाउ x2 t माइनस टाउ डी टाउ, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अभी मैं कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी पे आ गया, फिर मैं उस पे आता हूँ, उस टॉपिक पे थोड़ा समय। मुझे यहाँ पे x3 ओमेगा निकालना है। ये क्या हो जाएगा, ये बताइए, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा x3t e के पावर माइनस j ओमेगा t, और ये क्या हो जाएगा dt। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट x3t की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 टाउ इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और x2 t माइनस टाउ डी टाउ, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज करिए, e के पावर माइनस जे ओमेगा टी, ये क्या हो जाएगा डी टी, ये हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप x2t e के पावर, ये देखिए देखिए मैं कहां से इसको प्रूफ कर रहा हूं, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, चेंज द इंटीग्रेशन कर दिया,
यहाँ पे x1 टाउ मैंने रख दिया यहाँ, बहुत बढ़िया। और ये देखिए इंटीग्रेशन मैंने लगाया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये आ गया x2 t माइनस टाउ, इधर रहने दिया, ध्यान दीजिएगा। और ये हो गया e के पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, इधर ही रहने दिया, और होल पे इसको एक ब्रैकेट में कर दिया, और ये डी टाउ कर दिया, ध्यान दीजिए। अब अंदर वाले इंटीग्रेशन को मैं ब्रेक कैसे कर रहा हूँ, कैसे देखिए इसको चेंज कर रहा हूँ, आप लोग सभी लोग जानते हैं। क्या ये बताइए x2 सॉरी, ये बताइए x2 ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और क्या हो जाएगा x2, बोलो, x2 t e के पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ये हो जाएगा, ऐसा लिखा जा सकता है। अगर मैं इसमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दूं, तो अगर टाइम शिफ्ट करूंगा तो इधर क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस जे ओमेगा टाउ x2 ओमेगा इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा x2 t माइनस टाउ e के पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अरे भाई इस पे देखो ना, इसको टाउ को ढक लो, x2 e के पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ये क्या है, ये बताइए क्या है, x2 ओमेगा है कि नहीं है, और x2 t माइनस टाउ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, e के पावर माइनस जे ओमेगा टाउ, इसके जगह पे ये लिखा जा सकता है, वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया हमने। ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा x1 टाउ, और ये हो जाएगा e के पावर माइनस जे ओमेगा टाउ, और ये x2 ओमेगा डी टाउ। यहाँ पे अगले स्टेप में x2 ओमेगा मैंने बाहर ले लिया, ये देखिए बन गया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा x1 टाउ, और ये हो जाएगा e के पावर माइनस जे ओमेगा टाउ, एंड ये क्या हो जाएगा डी टाउ, ये क्या हो जाएगा x2 ओमेगा, और ये किसके इक्वल है, x1 टी ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ये किसके हो जाएगा x1 ओमेगा। तो ये प्रूफ हो गया कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन। तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, x1 टी कन्वॉल्व विथ x2 टी कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन, तो मल्टीप्लिकेशन इन क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन, x1 ओमेगा एंड x2 ओमेगा। मुझे ये फर्स्ट यूनिट में आप लोग पढ़ लिए होंगे आई थिंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जस्ट अपोजिट भी इसका है, जस्ट इसका अपोजिट क्या है, मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन, मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन, ये आगे मैं प्रूफ करूंगा, लिख लो मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन x1 डॉट x2, कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, लेकिन 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x1 ओमेगा
कन्वॉल्व विथ क्या हो जाएगा, x2 ओमेगा। अब आते हैं हमारे इस टॉपिक पे, ये कहाँ से प्रॉपर्टी हम इंटीग्रेशन वाली प्रूव किए। ये देखिए, यहाँ से प्रूव किए हैं इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए, आप लोगों को पता है कि x1t को मैंने xt ले लिया है और x2t को मैं ut ले लिया। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब मुझे ये प्रॉपर्टी लगाया मैं, क्या माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, x1 मतलब x टाउ और दूसरे में ut माइनस टाउ डी टाउ। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आया, x1 ओमेगा। x1 ओमेगा का मतलब x ओमेगा मल्टीप्लिकेशन x2 ओमेगा, x2 ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो, u t माइनस टाउ कैसे डिफाइन है, कोई बता सकता है? देखिए, t इज ग्रेटर देन टाउ होगा तो ये वैल्यू क्या देगा, 1, एंड t इज लेस देन टाउ होगा तो ये वैल्यू क्या देगा, 0। इसको डिफरेंट वे में ऐसे लिख सकते हो, देखो 1 कब होगा, जब टाउ की वैल्यू लेस देन t होगी, और टाउ की वैल्यू जब ग्रेटर देन t होगी तो ये क्या होगा, 0 होगा। और इस सिमिलरली ये देखो x2 क्या है, x2 ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1/j ओमेगा पाई प्लस क्या हो जाएगा, डेल ओमेगा। ठीक है, पाई प्लस डेल ओमेगा। तो ये आप यहाँ पे रख दीजिए। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से, क्योंकि ये लिमिट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, लेकिन यू टी माइनस टाउ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, जब टाउ की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे डी टाउ लगाना है। ये देखिए, ये आपका टी तक जाएगी और ये आ जाएगा एक्स टाउ, और ये क्या हो जाएगा, डी टाउ, क्योंकि फंक्शन किसका, टाउ का। और इसका जो आपका आएगा वो आएगा एक्स ओमेगा, एक्स ओमेगा, और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा बताओ, 1/j ओमेगा, क्योंकि यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1/j ओमेगा, और ये आया है पाई डेल ओमेगा। तो इसको सॉल्व करके ये देखिए आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से टी, ये हो जाएगा एक्स टाउ डी टाउ, और ये हो जाएगा 1/j ओमेगा एक्स ओमेगा पाई x0 डेल ओमेगा। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग मैक्सिमम सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म जितना हमने बताया था वो कैलकुलेट कर लिए। देखिए क्या क्या हम लोग कैलकुलेट कर लिए, एक बार उसको फिर से वो करते हैं, क्योंकि अगर इसका आप, अभी 2 सिग्नल और रह गए हैं जिनका मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। एक तो रेक्टेंगुलर सिग्नल है, एक ट्रायंगुलर है, एक सिंक है। इन दोनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो क्या क्या कैलकुलेट कर लिए, e के पावर -80, ध्यान दीजिएगा ut, यही सिग्नल बार बार घूम फिर के आपके पेपर में आएंगे। ये देखिए, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने कैलकुलेट किया 1/a प्लस j ओमेगा। ठीक है,
और e के पावर प्लस AT ut का u माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने कैलकुलेट किया 1/1 माइनस जे ओमेगा। फिर मैंने बताया e के पावर माइनस ए मॉड टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने कैलकुलेट किया 2a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर आपने डेल टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू 1। फिर 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने कैलकुलेट किया है 2 पाई डेल ओमेगा। फिर इसके बाद यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने कैलकुलेट किया है 1/j ओमेगा पाई डेल ओमेगा। यू माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आपने कैलकुलेट किया है -1/j ओमेगा पाई माइनस डेल ओमेगा, बेसिकली डेल ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने कैलकुलेट किया है 2/j ओमेगा। इसके बाद कॉस ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने कैलकुलेट किया है पाई डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी, सॉरी ओमेगा माइनस ओमेगा सी और माइनस प्लस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। इसके बाद साइन ओमेगा सी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने कैलकुलेट किया है π/j, ये हो जाएगा डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। ठीक है, तो अभी आप लोग इतना का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर सिग्नल का। आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।